Class 7th, Assalamu alaikum. Hope you all are well in your home and taking care of your health. Dear students, today I am going to teach you a new lesson, Fetching the Doctor, of your English book. Fetching the Doctor, इसके ऑथर का नाम है हेमलिन गॉलेट एंड हेलेन ट्रूस्टिल हीथ। तो इसमें ऑथर इस प्रोज के जरिए हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ये करता है कि जो कुछ फीलिंग की बात करते हैं कि कितना मतलब हमने रिलैक्सिंग और कितना रिलीफ मिलता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं, तो कितना हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं और हमें कितना रिलीफ मिलता है, तो कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो उन्होंने ये सब अपनी रियल लाइफ में समझाने की कोशिश की है। किसने? ऑथर ने, जिसने ये कहानी लिखी है। तो इसने ये चीजें अपनी रियल लाइफ में समझाने की कोशिश की है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जब मैंने किसी की मदद की थी। तो आई थिंक ये स्टोरी आप अच्छे से सुनोगे और ये स्टोरी बेसिकली किसी के बारे में है, ये एक ऑथर के बारे में है। वो क्या बोलते हैं अब ये स्टोरी हम पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 36 निकालें तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। Once night, as I lay in deep sleep upstairs, I heard my mother call and a sharp note of alarm in her voice roused me. एक रात जब मैं सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में जब मैं सोया हुआ था, गहरी नींद में था, तो मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई दी। तो उसने कहा क्या बोलता है शायर, ये बोलता है कि मैं वहां पर सोया हुआ था और मुझे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। मतलब मेरी माँ की आवाज में एक दर्द था, एक तशवीश थी कि मैं एकदम से वो लहजा सुनते ही मैं जाग उठा। हेमलिन, she called, get up at once, you must go for the doctor, your father is very sick, hurry. तो उसने मुझे आवाज दी, उसने मुझे पुकारा कि हेमलिन फौरन जाग उठो, तुम्हें जरूरी तौर पर डॉक्टर के लिए जाना होगा, तुम्हारा वालिद बहुत बीमार है और जल्दी करो। किसने आवाज दी इसको? ऑथर को इसकी माँ ने उसे आवाज दी और उसकी माँ की आवाज में ऐसा दर्द भरा था और तशवीश थी कि फटाफट ये उठ गया, जल्दी से उठ खड़ा हुआ क्योंकि इसको फिर नींद नहीं आई और उसकी माँ की आवाज सुनते ही ये उठ खड़ा हुआ। I heard you, I'm coming, I called as I flew into my clothes, still partly asleep. Mother met me with a white frightened face. Your father is in terrible pain. Go for the doctor at once. मुझे तो वो अपनी माँ को बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। मैंने आवाज दी जब मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने, अब भी कुछ थोड़ा थोड़ा नींद में पड़े हुए। माँ मुझे एक सफेद डरा हुआ चेहरा लिए हुए मिली। तुम्हारा वालिद बहुत बीमार है और तुम्हारा वालिद बड़े ही मतलब खौफनाक और शदीद दर्द में है, डॉक्टर लाने के लिए आप फौरन जाओ, क्योंकि उसके बाप को बहुत पेन हो रहा था। I could hear my father cry out as I lighted the lantern and put on my coat. I was 1:00 in the morning and the wind was cold and I carefully made my way through mud and rain to the barn. The thought of the long dark miles to town made my hands shake, but as the son of a soldier I could not fail in my duty. मैं अपने वालिद को चिल्लाते हुए सुन सकता था जब मैंने लालटेन जलाई और अपना कोट पहना। सुबह के 1 बज चुका था और हवा ठंडी थी जब मैंने कीचड़ और बारिश में से खेलान तक एहतियात के साथ अपना रास्ता लिया। नगर तक के लंबे अंधेरे भरे मीलों के बारे में सोचकर मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैं एक फौजी का बेटा होने की वजह से अपने फराइज में कोताही नहीं कर सकता था और मैं बहादुर था। Making my way past the oldest, stronger horses, I hung up the lantern and saddled Kitty, a young mare, always ready for action, always dependable. तो उम्र में ज्यादा बड़े और ज्यादा ताकत वाले घोड़ों के पास से अपना रास्ता बनाते हुए मैंने लालटेन लिटा दी और किटी के जेन पहना दी, जो चलने के लिए हमेशा तैयार रहने वाली ये घोड़ी थी, हमेशा ही भरोसे के काबिल थी। इतने सारे घोड़े थे, उन सब में से उसने
किटी ही के पास गया, क्योंकि वो ऑलवेज शी इज ऑलवेज रेडी फॉर एक्शन। ठीक है ना। तो फिर उसके लिए वो चला, उसको साथ लेकर वो चला गया। तो बच्चों आज यहीं तक, कल इसी लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए